एक बार चांद और सूरज में अपनी अपनी उपस्थिति को लेकर झगड़ा हो गया। सूरज अपनी उपस्थिति का बखान कर रहा था तो चंद्रमा अपनी उपस्थिति का बखान कर रहा था। दोनों अपनी अपनी बात पर अडिग थे। सूरज कह रहा था कि मेरा होना कितना जरूरी है, पृथ्वी पर मेरे होने पर जीवन मिलता है, साथ ही पेड़ पौधे वृद्धि करते हैं, साथ में मानव खुश होता है तथा उसे ऊर्जा मिलती है और मेरी ही उपस्थिति पर वह रोशनी ले पाता है। चंद्रमा भी अपनी बात पर अडिग था। चंद्रमा बोल रहा था कि ऐसा नहीं है कि केवल तुम महत्वपूर्ण हो, अरे तुमसे अधिक तो मैं महत्वपूर्ण हूँ, क्योंकि तुम दिन में आते हो परंतु रात में मेरी उपस्थिति मानव को ज़्यादा ज़रूरी होती है। मैं शीतलता प्रदान करता हूँ, साथ में मेरी उपस्थिति से कई औषधियाँ उत्पन्न होती हैं। दोनों की बातों का अंत दिखाई नहीं देता था। वे अपना अपना बखान कर रहे थे। तभी वहाँ पर समझदार पृथ्वी थी, जिसने दोनों की बातें सुनी तो वहाँ दौड़ी दौड़ी दोनों के पास आई। समझदार पृथ्वी ने कहा, अरे सूरज भैया, अरे चंद्रा भैया, आप दोनों आपस में क्यों झगड़ा कर रहे हैं? आप दोनों की ही उपस्थिति महत्वपूर्ण है। परंतु दोनों ने पृथ्वी की बात का समर्थन नहीं किया, साथ ही वे अपनी अपनी बात पर अडिग रहे। तभी समझदार पृथ्वी ने युक्ति सोची और सूरज से कहा, अरे सूरज भैया, माना कि आप पृथ्वी पर जीवन देते हैं, आपकी रोशनी से कई सारी चीजें जीवित हो जाती हैं तथा आपकी उपस्थिति से ही हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं, परंतु आप में एक कमी है। पृथ्वी पे आपका तेज बढ़ जाता है तथा मानव की गतिविधि के कारण पर्यावरण पर इफेक्ट पड़ता है या प्रभाव पड़ता है, तब आप व्यक्तियों को झुलसाते हैं, साथ ही आपकी उपस्थिति से पेड़ पौधे भी मुरझा जाते हैं। तब चंद्रमा आकर ही शीतलता प्रदान करता है तथा लोग चंद्रमा की छत्रछाया में बैठते हैं, इसलिए आप दोनों ही श्रेष्ठ हैं। इस बात को सुनकर चंद्रमा मन मन मुस्कुराने लगा तथा बोलने लगा कि देखो, आखिर साबित कर दिया ना कि मैं सूरज से कितना श्रेष्ठ हूँ। परंतु अब पृथ्वी ने चंद्रमा की ओर रुख किया तथा चंद्रमा से बोली, चंद्रमा भैया, आप में भी एक दोष है। जिस प्रकार अमावस्या आने पर तथा अधिक शीतलता होने पर लोग ठिठुर जाते हैं, वनस्पतियां मुरझा जाती हैं, तो वे उम्मीद करती हैं कि सूरज निकलेगा और हमें रोशनी प्रदान करेगा, इसलिए आपके साथ सूरज का होना श्रेष्ठ है। अतः आप दोनों आपस में सामंजस्य बिठाएं, साथ में अपने अपने कार्य का बखान ना करते हुए इस बात को अपनाएं कि आप दोनों की ही उपस्थिति महत्वपूर्ण है। सूरज और चंद्रमा को समझा ही रही थी कि वहां से बादल गुजरा। बादल बूंदों के साथ था। बादल ने कहा, अरे समझदार पृथ्वी, इन दोनों से तो मैं ही श्रेष्ठ हूँ। मैं तो सूरज को भी ढक लेता हूँ तथा चंद्रमा को भी ढक लेता हूँ। अब बताओ क्या कहोगी तुम? समझदार पृथ्वी ने बादल की तरफ रुख किया तथा बोली, बादल भैया, आपकी उपस्थिति महत्वपूर्ण हो सकती है, परंतु आपका जीवन अस्थायी है। आप कभी इस तरफ होते हैं तो कभी इस तरफ होते हैं। आपका जीवन तो खुद ही अस्थायी है, फिर आप श्रेष्ठता की परिभाषा कैसे दे सकते हैं? परंतु हाँ, आपका होना हमारी पृथ्वी में सौभाग्य है, क्योंकि बारिश के समय आप हमें जल प्रदान करते हैं तथा सूरज को ढकने के साथ शीतलता भी दिन में प्रदान करते हैं। बादल ने पृथ्वी की समझदारी की सराहना की। तभी वहां पर कहीं से हवा आई जो तेज गति से चल रही थी। हवा ने फूंक मारी और कहा, अरे पृथ्वी, सबसे श्रेष्ठ तो मैं हूँ, क्योंकि मैं हूँ तभी तो मानव सांस ले पाता है तथा पेड़ पौधे भी सांस लेते हैं। अगर मैं नहीं रहूंगी तो पृथ्वी पे तो जीवन भी नहीं रहेगा। फिर सूरज, चंद्रमा, बादल से श्रेष्ठ तथा जल से श्रेष्ठ तो मैं ही हुई ना। समझदार पृथ्वी ने बादल की ओर रुख किया और कहा, हवा, तुम्हारी उपस्थिति हमारा सौभाग्य है। हाँ, ये बात कटु सत्य है कि तुम्हारे होने से हम सांस लेते हैं तथा पेड़ पौधे जीवित रहते हैं। तरह मेरे जीवन में तुम्हारा भी बड़ा योगदान है, जितना जल का है, परंतु तुम में भी एक दोष है। तुम
हर मौसम में बदलती हो, शीतल में कठोर शीतलता तथा गर्मी में तेज तप वाली हवा प्रदान करती हो। साथ में अगर अपना वेग तुम ना संभाल पाओ तो तुम आंधी तूफान भी लाती हो, जिससे हमें बहुत क्षति पहुंचती है तथा मानव जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। तुम्हारी नुकसान की भरपाई करने के लिए चंद्रमा, सूरज, जल, बादल तथा मैं सभी की जरूरत होती है। अतः तुम श्रेष्ठता की परिभाषा को नहीं परिभाषित कर सकती। सर पृथ्वी ने आगे कहा, मैं तुम्हें नीचा नहीं दिखा रही हूँ, तुम में से किसी को भी नीचा नहीं दिखा रही हूँ, परंतु हमारी उपस्थिति ब्रह्मांड में सामंजस्य है तथा हम एक दूसरे के सहयोग से ही आगे बढ़ते हैं तथा इस पृथ्वी को सुंदर बनाते हैं। अतः हमारा आपस में लड़ना व्यर्थ है। तुम सभी अपनी अपनी जगह श्रेष्ठ हो, परंतु तुलनात्मक दृष्टि से देखना गलत है। सूरज, चंद्रमा, बादल तथा हवा ने साथ मिलकर पृथ्वी की समझदारी की सराहना की तथा संकल्प लिया कि साथ मिलकर पृथ्वी को और वातावरण को सुंदर बनाएंगे तथा कभी भी आपस में झगड़ा नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें समझ आ गया है कि तुलना करना कितना नुकसानदायक है। स्टोरी की समरी। समझदार पृथ्वी के साथ सूरज, चंद्रमा, हवा तथा बादल की बातों से हमें यह शिक्षा मिलती है कि तुलना करना श्रेष्ठ नहीं है, क्योंकि हर किसी के पास अपना अपना एक गुण और दोष होता है। इसलिए हमें अपने गुण दोषों को सराहना चाहिए तथा दूसरे से कंपैरिजन यानी कि तुलना करने के पीछे अपना नुकसान नहीं करना चाहिए। हम अपने जीवन के गुण दोषों को देखने के बजाय दूसरों के गुण दोषों को देखते हैं। जैसे चंद्रमा और सूरज आपस में लड़ रहे थे। हमारे द्वारा बताई गई कहानी आपको अच्छी लगती हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए।